Hello and welcome to our discussion on research designs. Now today we'll be talking about experimental designs, and in experimental designs also we'll be talking specifically about informal experimental designs. Informal experimental designs ऐसी है कि हम यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा रिसर्च के अंदर एफर्ट नहीं लगा रहे हैं, उसकी डिजाइन के अंदर कोई बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगा रहे हैं, लेकिन यस आई एम मेकिंग सम एफर्ट टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट कि वो ये एक टेस्ट किया जा रहा है, ट्रीटमेंट किया जा रहा है, उसका इफेक्ट कैसा आ रहा है। तो उसके लिए हम यहाँ पे देखें तो हम तीन तरह की डिजाइन्स को देखेंगे, जिसमें हो जाएगी बिफोर एंड आफ्टर, विदाउट कंट्रोल। एक टाइप की रिसर्च जो हम देखेंगे, एक टाइप की डिजाइन जो हम देखेंगे वो हो जाएगी बिफोर एंड आफ्टर विदाउट कंट्रोल, और फिर जो हम देखेंगे नेक्स्ट हो जाएगी वो आफ्टर ओनली विद कंट्रोल। सो दिस इज विदाउट कंट्रोल, बिफोर एंड आफ्टर विदाउट कंट्रोल, इसके अंदर आफ्टर ओनली विद कंट्रोल। और थर्ड टाइप की जो रिसर्च हम देखेंगे वो हो जाएगी बिफोर एंड आफ्टर विद कंट्रोल। थोड़ा सा डिवाइड कर देते हैं जिससे कि हमारे को ये अलग अलग नजर आना चाहिए। सो यहां से शुरू करते हैं, ये सबसे बेसिक डिजाइन है, एंड देन विल एडवांस, धीरे धीरे इसके अंदर एडवांसमेंट आता जाएगा। तो सबसे पहले डिजाइन क्या है हमारे पास, बिफोर एंड आफ्टर विदाउट कंट्रोल। इस टाइप की जो रिसर्च डिजाइन होती है बिफोर एंड आफ्टर विदाउट कंट्रोल टाइप की, आई पुट अ नंबर एंड दिस इज द फर्स्ट डिजाइन दैट वी आर स्टडीइंग, सबसे बेसिक है। दिस इज द थर्ड डिजाइन दैट वी आर स्टडीइंग एंड दिस विल बी आवर सेकंड डिजाइन दैट वी विल स्टडी। तो अभी जो हम सबसे पहले डिजाइन पढ़ रहे हैं, इट इज बिफोर एंड आफ्टर विदाउट कंट्रोल। इसका मतलब पहले मेजर करूंगा मैं क्या रिजल्ट्स हैं, क्या वैल्यूज हैं, बाद में मेजर करूंगा मैं क्या रिजल्ट्स हैं, क्या वैल्यूज हैं, और इट विल बी विदाउट कंट्रोल। बिफोर एंड आफ्टर, पहले भी मेजर होगा, बाद में भी मेजर होगा, लेकिन विदाउट कंट्रोल। इसका मतलब क्या हुआ, जो सैंपल है उसको लिया, उस पे ट्रीटमेंट लगाया गया, और फिर उस सैंपल को जो आउटपुट है उसको भी मेजर कर लिया। तो सैंपल वैल्यू और वी कुड कॉल इट इनिशियल वैल्यू। और ये हो गई आउटपुट वैल्यू या फाइनल वैल्यू। नाउ दिस इज बिफोर एंड आफ्टर विदाउट कंट्रोल। कंट्रोल एक्सरसाइज नहीं करूंगा, क्या कंट्रोल है ये अभी जब हम यहां आएंगे तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। फॉर नाउ बिफोर एंड आफ्टर। अब इसको इस तरह से समझ के देखिए कि जब उसी एग्जांपल को उठाते हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में लिया था, कि मैं किसी बच्चे को लॉन्ग जंप सिखा रहा हूं। अब मैं क्या करता हूं कि 5 बच्चों को लेता हूं और उनको कहता हूं कि मैं तुम्हारे को लॉन्ग जंप सिखाऊंगा और तुम्हारी जो जंप है वो लंबी हो जाएगी। फाइन। तो अब जब मैंने उन बच्चों को लिया, इनिशियल वैल्यू ली, तो मैंने ये देखा कि उनकी एवरेज जो इनिशियल वैल्यू थी वो कितनी थी, 5 फीट। जो उनका लॉन्ग जंप का वैल्यू था, जो वो जंप लगा रहे थे, जब मैंने उनको रिक्रूट किया अपने पास ट्रेनिंग के लिए, तो वो कितना जंप लगा रहे थे, 5 फीट। लेट दिस बी x इनिशियल वैल्यू 5 फीट। अब मैंने उनको अपने पास रखा, उनको ट्रेन किया, और जो ट्रीटमेंट दिया मैंने उनको, जो भी ट्रेनिंग दी वो कितने साल के लिए दी, लेट्स से 2 इयर्स के लिए दी। जब मैंने उनको रिक्रूट किया था तो उनकी एज कितनी रही होगी, लेट्स से 8 इयर्स। अब जब वो बाहर जा रहे हैं तो उनकी एज कितनी हो चुकी है, 10 इयर्स। नाउ अंडरस्टैंड द सिचुएशन। मैंने 8 साल का कोई एक बच्चा लिया, 5-7 बच्चे लिए, एक सैंपल लिया, और मैंने उनकी एवरेज जो जंप थी वो
चेक की कि वो कितनी आ रही है, 5 फीट आ रही है। 2 साल तक मैंने उनको अच्छे से ट्रेन किया कि भी जो इवेंट होगा उसके अंदर अपन पार्ट लेंगे। तो 2 साल तक ट्रेनिंग दी गई इन 8 साल के बच्चों को। तो ये इनकी एज कितनी हो गई, 10 साल हो गई। और अब जब मैं देख रहा हूं कि इनकी जंप कितनी हो गई है, तो इनकी जंप हो गई है 7 फीट। ठीक है। नाउ अगर मैं यहां पे इफेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट देना चाहूं, तो वो इफेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट कितना आएगा, y माइनस एक्स। बिफोर एंड आफ्टर विदाउट कंट्रोल में अगर आप इफेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट देखना चाहते हो तो कितना होगा, y माइनस एक्स। क्या मतलब हुआ कि जब मैंने इन बच्चों को रिक्रूट किया था, अपने साथ लिया था, तो ये 5 फुट कूद रहे थे। अब ये 2 साल की ट्रेनिंग के बाद 7 फुट कूद रहे हैं। तो मैं ये कर रहा हूं, मेरा ये चैलेंज है कि मेरी ट्रेनिंग ने, मेरे ट्रीटमेंट ने इनकी जंप को कहां पहुंचा दिया, 5 फीट से 7 फीट। What is the effect of treatment? 7 minus x. In this case, what you can say is, effect of treatment कितना है, या 7 थोड़ा कम लग रहा है तो इसको बढ़ा देते हैं, let us say it is 9। अब वो 9 फुट कूदने लगे हैं। तो यहां पे मैं इफेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट कितना कहूंगा कि मेरी ट्रेनिंग के कारण ये बच्चा कितना कूदने लगे हैं, 9 minus 5, that is 4 feet is the effect of treatment बिफोर एंड आफ्टर विदाउट कंट्रोल में। इफेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट कितना है, 4 फीट। समझ में आई बात? ये एक रिसर्च डिजाइन है। क्या रिसर्च थी कि जो मैं ट्रेनिंग दे रहा हूं, जो मैं ट्रीटमेंट लगा रहा हूं, उसका इफेक्ट कितना आता है। उसका इफेक्ट कैसे देखा गया कि जब मैंने इन बच्चों को लिया था तभी ये 5 फुट कूदते थे। दिस इज इररिलेवेंट, 10 इयर्स 8 years 10 years इज इररिलेवेंट। ये तो सिर्फ एक समझने के लिए है कि भाई 2 साल रखा था, वो 10 साल के हो गए हमारे पास। 5 फीट का वो जंप करते थे, अब वो कितना करने लग गए, 9 फीट का जंप कर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि मेरी ट्रेनिंग से इनको जंप कितना हो गया है, 4 फीट का हो गया है। दिस इज बिफोर एंड आफ्टर विदाउट कंट्रोल काइंड ऑफ रिसर्च डिजाइन। मेरी डिजाइन ऐसी है कि मैं पहले मेजर करता हूं, मैं बाद में मेजर करता हूं और अपना इफेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट बता देता हूं। कोई प्रॉब्लम नजर आ रही है आपको इसके अंदर? डेफिनेटली एक डाउट आ रहा है कि सर अगर आपने ट्रेनिंग नहीं भी दी होती तो भी इस बच्चे की एज 8 से 10 हुई है, तो इसका मतलब 2 साल वो बड़ा हो गया, उसकी हाइट, ये एज वो है जहां हाइट बढ़ रही है उसकी, तो वैसे भी उसकी हाइट बढ़ जानी थी। हाइट बढ़ जाने के कारण उसका एक स्टेप ही लंबा हो जाएगा, तो इसका मतलब उसका जंप भी लंबा हो जाएगा। तो हाउ कैन यू से कि ये 4 फुट जो वो एक्स्ट्रा कूद रहा है, 5 फीट कूदता था पहले और अब 9 फीट कूद रहा है, तो हाउ कैन यू से कि सर ये जो 4 फुट कूद रहा है ये आपकी ट्रेनिंग से कूद रहा है? बिल्कुल लॉजिकल बात है, बिल्कुल लॉजिकल बात है कि भाई हो सकता है कि ये तो इंक्रीज इन हाइट के कारण उसका जंप बढ़ गया हो, बट ये इस रिसर्च डिजाइन की एक डिसएडवांटेज है। क्या डिसएडवांटेज है कि एक एक्सट्रेनियस वेरिएबल, ट्रीटमेंट रिजल्ट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, उसकी एज का क्या करें, उसकी हाइट का क्या करें। उसकी हाइट भी तो एक एक्सट्रेनियस वेरिएबल है, जितना ज्यादा लंबा हो जाएगा वो ऑब्वियसली ज्यादा कूदेगा। एक 4 साल का बच्चा है वो इतना थोड़ी कूद लेगा जितना 10 साल का बच्चा कूदेगा। उसको कोई ट्रेनिंग मत दो 10 साल के बच्चे को, 4 साल के बच्चे को कितनी भी ट्रेनिंग दे दो, लेकिन वो उसकी हाइट डिफरेंस इतना ज्यादा है कि 10 साल वाला ज्यादा ही कूदेगा, जिसको मैंने इग्नोर कर दिया। इसका मतलब एक एक्सट्रेनियस वेरिएबल जिसका इफेक्ट आएगा ही आएगा इस रिसर्च में, आई हैव इग्नोर्ड इट। ये इस रिसर्च की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बट आई अस्यूम कि आपको ये रिसर्च डिजाइन का कांसेप्ट समझ में आएगा। बिफोर एंड आफ्टर, ट्रीटमेंट से पहले चेक कर लो, ट्रीटमेंट से बाद में चेक कर लो। जब मैंने उसको बच्चे को लिया था और उसको कुछ प्रॉब्लम्स दी थी मैथ्स की सॉल्व करने के लिए, तो उसको 2 घंटे लगे। मैंने ट्रेनिंग दी और अब मैं उसको वो प्रॉब्लम देता हूं तो वो आधे घंटे में कर देता है। तो ऑब्वियसली मैं क्या कहूंगा, देखो जो काम करने में इसको पहले, जिस पेपर को सॉल्व करने में इसको 2 घंटे लगते थे, आज उसी लेवल का पेपर ये आधे घंटे में सॉल्व करता था। डेफिनेटली मेरी ट्रेनिंग से इफेक्ट आया। मैं क्या करूंगा, ही हैज गेन्ड 1.5 आवर। जो 2 घंटे लगते थे आधा घंटा लगता है। बट आई एम इग्नोरिंग कि 2 साल जब निकले हैं तो उस बच्चे का इंटेलेक्ट भी तो बढ़ गया है। मैं ट्रेनिंग नहीं देता तो भी उसको इन 2 साल के अंदर मैथमेटिक्स ज्यादा आ जानी थी।
उस चीज को तो मैंने इग्नोर कर दिया। तो ये रिसर्च डिजाइन ऐसी है कि बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है, पहले मेजर कर लो, बाद में मेजर करो, खत्म बात। इफेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट इज y माइनस एक्स। तो बहुत सिंपल है, बहुत जगह यूज भी होती है, लेकिन एक्सट्रेनियस फैक्टर्स को तो कंप्लीटली इग्नोर कर दिया इसने। जब एक्सट्रेनियस फैक्टर्स को इग्नोर ही कर दिया इसने, कंसीडर ही नहीं किया, इसका मतलब जो अभी हमने प्रिंसिपल्स देखे थे, क्या थे प्रिंसिपल्स ऑफ रेप्लिकेशन, रैंडमाइजेशन एंड लोकल कंट्रोल। तो प्रिंसिपल ऑफ रेप्लिकेशन तो हो सकता है मैं इंट्रोड्यूस कर दूं कि 5 बच्चों का एक सैंपल ले लूं, एक और 5 बच्चों का सैंपल ले लूं, एक और 5 बच्चों का सैंपल ले लूं, 2 साल इनको ट्रेनिंग दी, 2 साल दूसरों को ट्रेनिंग दी, 2 साल दूसरों को ट्रेनिंग दी। तो इसका मतलब रेप्लिकेशन तो हो सकता है मैं इंट्रोड्यूस कर दूं कि भाई बार बार मैंने ट्रेनिंग दी और बार बार मेरे को ऐसा देखने को मिल रहा है, तो रेप्लिकेशन तो हो सकता है कि आ जाए। लेकिन रैंडमाइजेशन और कंट्रोल जो एक्चुअली एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स को देखते थे, रैंडमाइजेशन क्या करता था कि आप इतना रैंडमाइजेशन कर दीजिए कि एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स का जो इफेक्ट है वो मिनिमाइज हो जाए, क्यों, और अगर वो इफेक्ट आ रहा है तो सब पे आ जाए, अगर वो इफेक्ट सब पे आ गया तो सबट्रैक्ट हो जाएगा, और अगर वो इफेक्ट सब पे नहीं आ रहा है तो वो वैसे भी हट जाना है। तो रैंडमाइजेशन ये करता है कि अगर कोई इफेक्ट आ रहा है तो फिर उसको आ जाने दो, यू मेक इट श्योर कि आप इस तरह का डिजाइन तैयार करो कि उसका इफेक्ट नलिफाई हो जाए। और प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोल हमारे को क्या बता रहा था कि अगर ऐसा है कि आप उसके फैक्टर को नलिफाई नहीं कर सकते, रिमूव नहीं कर सकते, तो लेट इट कम एंड लेट योर डिजाइन बी सच कि हम उस फैक्टर को देखें, स्टडी करें और फिर हटा दें। जब मैं उसको देख रहा हूं, स्टडी कर रहा हूं और मेरे को समझ में आ गया कि इसकी हाइट का जंप का जो ये आधा फुट का इंक्रीमेंट है वो इसकी हाइट के कारण है, मैं उसको डिटेक्ट कर दूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपने 4 फुट का सिखाया, मैं कहूंगा 3.5 फुट का ही सिखाया, क्योंकि हाफ अ फुट तो ये अपने आप गेन कर लेता अपनी हाइट के हिसाब से, अपनी एज के हिसाब से। ठीक है, तो दिस इज वेरी सिंपल टेक्निक जो कि एक्सट्रेनियस को कंप्लीटली इग्नोर कर रही है। इसका मतलब अगर हम दो 3 कांसेप्ट्स को देखें तो रेप्लिकेशन फिर भी आ सकता है बाय रिपीटिंग द एक्सपेरिमेंट मेनी टाइम्स, लेकिन रैंडमाइजेशन एंड कंट्रोल का तो इसके अंदर कोई क्राइटेरिया नहीं है। सेकंड डिजाइन हमारी क्या है? सेकंड डिजाइन है हमारी आफ्टर ओनली बट विद कंट्रोल। बाद में ही देखूंगा मैं, इसमें तो मैं पहले भी मेजर कर रहा था, बाद में भी मेजर कर रहा था, इसमें आफ्टर ओनली बट विद कंट्रोल। तो यहां पे हम किस तरह की डिजाइन लगाते हैं कि सैंपल है, उसके ऊपर ट्रीटमेंट लगेगा और फिर फाइनल वैल्यू। ठीक है, अब इसी टाइम पे जब सैंपल को ट्रीटमेंट दिया जा रहा था और फाइनल रिजल्ट देखा जा रहा था, तब मैं क्या करता हूं, एक कंट्रोल ग्रुप भी लेता हूं और इसके ऊपर नो ट्रीटमेंट, और फिर फाइनल रिजल्ट इनका देख लेता हूं। लेट दिस वैल्यू बी x एंड लेट दिस वैल्यू बी y। उल्टा लेते हैं, इसको y बना देते हैं और इसको x। और अगर आप ऐसा करते हैं जिसमें आफ्टर ओनली बट विद कंट्रोल, अब आप देखो इसमें मैंने पहले रीडिंग नहीं ली, यहां पे क्या था, मैंने इनिशियली भी ली थी और फाइनली ली थी, और उनका जो डिफरेंस था, पहले 5 फीट कूद रहा था और अब 9 फीट कूद रहा है, तो मैंने कह दिया कि मेरी ट्रेनिंग से कितना सीखा है, 4 फीट का सीखा है। अब क्या हो रहा है, मैं सैंपल लिया, उसको ट्रीटमेंट दिया, मैंने उसको ट्रेनिंग दी और फाइनल रिजल्ट ले लिया भाई। एक कंट्रोल ग्रुप लिया। कंट्रोल ग्रुप क्या होता है, जो आप एक्सपेरिमेंट करते हो वो तो होता है एक्सपेरिमेंट ग्रुप। तो ये जो सैंपल है इसको आप सैंपल लिख सकते हैं, या आप इसको क्या लिख सकते हैं, एक्सपेरिमेंट ग्रुप भी लिख सकते हैं। एक्सपेरिमेंट ग्रुप वो है जिसके अंदर हम ट्रीटमेंट लगाते हैं, एक्सपेरिमेंट ग्रुप वो है जिनको हम दवाई देंगे। तो हम दवाई का इफेक्ट टेस्ट कर रहे हैं, तो मेरे पास सेम एज ग्रुप के बच्चे आते हैं, तो 5 को तो मैं दवाई देता हूं, 5 को दवाई नहीं देता हूं, एंड लेट अस सी कि कोरोना से रिकवरी इनकी कैसी होती है। अगर सभी जने साथ में रिकवर कर रहे हैं, इसका मतलब मेरी दवाई का कोई इफेक्ट नहीं है। अगर ये दवाई वाले लोग जल्दी रिकवर कर रहे हैं, इसका मतलब ये दवाई किसी तरह से तो हेल्प कर रही है, और अगर ये दवाई वाले और लेट रिकवर कर रहे हैं, इसका मतलब मेरी दवाई कुछ नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है। फाइन, चलो उसके बारे में छोड़ें। अभी क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट ग्रुप हुआ है जिसके ऊपर आप एक्सपेरिमेंट करते हो, तो ये वो लोग हैं जिनको मैं ट्रेनिंग दूंगा और इनका रिजल्ट रिकॉर्ड करूंगा। ये वो ग्रुप है जिसको कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा, कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी, और इसका फाइनल रिजल्ट रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। अब इस केस में अगर मैं देखूं तो मेरा इफेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट किसको कहता हूं मैं,
माइनस एक्स। अगर मैं देखूं इसको 9 माइनस 5 4 फीट दूसरे कलर से कर देते हैं। 9 माइनस 5 था लास्ट टाइम, मैंने क्या कहा था कि मेरा इफेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट कितना है 4 फीट का है। अब यहां पे आ जाते हैं। सपोज हमारे पास ये ग्रुप था, यही वाला ग्रुप है, तो हम उसी वैल्यूज को कैरी करते हैं जिससे कि थोड़ा सा एक हम समझ सकें कि क्या हो रहा है। तो ये एक्सपेरिमेंटल ग्रुप पहले कितना कूद रहा था 5 फीट कूद रहा था, अब ये फाइनल रिजल्ट में कितना कूद रहा है 9 फीट कूद रहा है। ठीक है, पिछली बार आपने क्या किया था, इनकी दोनों टाइम रीडिंग्स ले ली थी 5 एंड 9, तो आपको पता पड़ गया कि भाई 4 फुट का इंक्रीमेंट है और वो मेरे कारण है। इस बार क्या हुआ, मैंने पहले रीडिंग नहीं ली, ये तो मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि ये वही लोग हैं जो पहले 5 फुट कूद रहे थे और अब 9 फीट कूद रहे हैं। तो मैं इस बार मैंने पहले रीडिंग नहीं ली, और ये कितने कूद रहे हैं। कंट्रोल ग्रुप को ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है, लेकिन अगर ये सही सैंपल्स पिक किए गए हैं तो ये लोग भी तो उस टाइम 5 फुट ही कूद रहे होंगे, क्योंकि ये लोग भी कितने रहे होंगे 8 साल के ही रहे होंगे। सो द आइडिया इज कि ये भी 5 फुट कूद रहे थे, ये भी 5 फुट कूद रहे थे, इनको ट्रेनिंग दी और अब ये कितना कूद रहे हैं 9 फीट कूद रहे हैं। इनको ट्रेनिंग नहीं दी, लेकिन ये भी 2 साल के लिए ट्रीटमेंट लगाया गया। ट्रीटमेंट कितने टाइम लगाया, तो 2 साल में, जो अभी थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था कि हो सकता है इनकी हाइट बढ़ने के कारण ये छलांग बढ़ गई हो, सेम इज हैपनिंग ओवर हियर। तो इनकी भी तो हाइट बढ़ने के कारण छलांग बढ़ गई होगी, कोई ट्रेनिंग नहीं दी बट हाइट बढ़ गई, तो ऑब्वियसली इनका स्टेप साइज बढ़ गया होगा। और हो सकता है कि ये लोग कितना चलने लग गए हैं अब, लेट्स से ये लोग कूद रहे हैं इन दिनों 6 फीट। तो जो बच्चा 5 फीट कूद रहा था उसको कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई, वो भी अपने आप ही 6 फुट कूदने लग गया। जो बच्चा 5 फुट कूद रहा था उसको ट्रेनिंग दी गई और अब वो 9 फुट कूद रहा है। अब इस मेथड से अगर मैं देखूं तो मेरा इफेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट कितना आ रहा है, 3 फीट विद कंट्रोल। दिस डिजाइन नेम इटसेल्फ इज टेलिंग विद कंट्रोल। ये जो डिजाइन है ये क्या है, विद कंट्रोल। कंट्रोल क्या था, जो हमने प्रिंसिपल्स देखे थे, प्रिंसिपल ऑफ लोकल कंट्रोल क्या था कि अगर एक्सट्रेनियस वेरिएबल का इफेक्ट आना है तो फिर उसको आने दो और आप उसको मॉनिटर करोगे वो कितना है। यही तो था हमारा प्रिंसिपल ऑफ लोकल कंट्रोल, कि अगर आपको समझ में आ गया है कि हम इसको हटा नहीं सकते, इग्नोर नहीं कर सकते, ये तो आएगा ही आएगा, तो फिर उसको आने दो और आप उसको स्टडी करो। स्टडी करके आप हटा देना, जैसे कि मैंने यहां पे स्टडी की कि जब ट्रेनिंग नहीं दी तब भी उनकी हाइट, उनका जो जंप है वो 1 फीट तो इंप्रूव हो गया है। इसका मतलब जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल का इफेक्ट आ रहा था, इंक्रीज इन हाइट का इफेक्ट आ रहा था जंप के ऊपर, वो कितना था 1 फुट का था। अब यहां पे मेरा क्या चैलेंज है कि मेरी ट्रेनिंग ने उनको 4 फुट इंप्रूव कर दिया है। अब मेरे पकड़ में आ गया कि यस इनका जंप तो 4 फुट इंप्रूव हुआ है, लेकिन उसमें से जो 1 फीट है वो तो एक्सट्रेनियस वेरिएबल के कारण है। वो तो मैं ट्रेन नहीं करता, मैं उनको कुछ नहीं सिखाता, उनको बस बिठाए रखता, तो भी वो 1 फुट का तो गेन कर लेते क्योंकि उनकी हाइट बढ़ गई। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ लोकल कंट्रोल, कि अगर कोई वेरिएबल, अगर कोई इफेक्ट आना ही है तो उसको आ जाने दो, लेट अस मॉनिटर इट, जिससे कि हम उसको हटा सकें। हमने हटा दिया या नहीं, हमने मॉनिटर किया और फिर उसको रिमूव कर दिया। इज दैट फाइन? हाँ, अब मैं इसमें क्या करता हूं, थोड़ा सा एक चेंज लाता हूं। लेट अस से ये लोग 6 फुट के थे और मतलब पहले इनकी जंप जो थी, यहां पे मैंने एक ग्रुप लिया 5-7 जनों का, 10 जनों का, लेट्स से 10 जनों का एक सैंपल लिया, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप लिया, वो 5 फुट का उनका एवरेज हाइट, वो एवरेज जंप आया, और बाद में जो उनका एवरेज जंप आया वो 9 फुट का आया। यहां पे मैंने क्या किया कि एक ग्रुप लिया जिसका कि कितना था, एवरेज जो था वो 6 फुट कूद रहे थे लॉन्ग जंप, विद एज कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया, वो लोग 7 फुट कूदने लगे। तो इसका मतलब जो हमारा एक्सट्रेनियस वेरिएबल का इफेक्ट था वो कितना था, 1 फीट था। अब ये कितना कह रहा है कि 4 फुट का मैंने सिखाया है, लेकिन मेरे को पता पड़ गया 1 फुट तो एक्सट्रेनियस वेरिएबल है, तो इफेक्ट कितना आ रहा है, यहां अब इफेक्ट थोड़ा सा गड़बड़ आ रहा है। ये मैंने ऑन पर्पस इसको चेंज किया है। क्या हो रहा है यहाँ पे, ये कितना दे रहा है आपको, 9 - 7 दैट इज 2 फीट। ध्यान रखना ये मेरे को पता नहीं है, आई विल रिमूव इट, इसको लाइटन कर देता हूं। ध्यान रखना ये 5 और 6 हमारे को पता नहीं है,
बिकॉज दिस इज आफ्टर ओनली विद कंट्रोल। मैंने 9 फुट देखा, मैंने 7 फुट देखा, मैंने डिडक्ट कर दिया, और अब मैं क्या कह रहा हूं कि मेरी ट्रेनिंग से कितना इफेक्ट आ रहा है, 2 फीट का आ रहा है। लेकिन मैं तो जानता हूं इंटरनली ये तो ठीक है, इस मेथड के अंदर मैं मेजर नहीं करता हूं। ये आ गया एक मेथड, क्या है, बिफोर एंड आफ्टर विद कंट्रोल। बिफोर एंड आफ्टर विद कंट्रोल, यहां क्या हो जाएगा, एक्सपेरिमेंट ग्रुप, उसको दिया गया ट्रीटमेंट, और यहां पे आ गया हमारे पास फाइनल रिजल्ट ऑफ फाइनल वैल्यू, लेट दैट बी y। फिर हमारे पास एक कंट्रोल ग्रुप, उसको नो ट्रीटमेंट, नो ट्रीटमेंट, और यहां आ गया मेरे पास फाइनल वैल्यू या फाइनल रिजल्ट बिफोर एंड आफ्टर x लिए, और इसको मैंने कर दिया x। नाउ आफ्टर वैल्यूज तो रिकॉर्ड की, बिफोर को भी रिकॉर्ड कर डाला, लेट दोज बी a एंड b। इस केस में अब हमने क्या कर दिया कि यहां तो खाली आफ्टर वाली रिकॉर्ड की थी, जिसके कारण मैंने एक गड़बड़ देखी। क्या गड़बड़ थी वो यहां पे वापस से समझने की कोशिश करते हैं। लेट अस से इन लोगों की पहले कितना जंप था, 5 फीट का था, जो भी सैंपल लिया था 10 जनों का, 5 जनों का, उनकी एवरेज जंप कितनी थी, 5 फीट। अब हो गई है वो 9 फीट। जो कंट्रोल ग्रुप था जिसको तुम्हें ट्रीटमेंट नहीं दूंगा, उसकी जो एवरेज जंप थी वो कितनी थी, 6 फीट, और यहां से वो कितनी हो चुकी है, 7 फीट, राइट। तो अब अगर हम यहां पर देखें तो इस केस में मैंने ये 5 और 6 पहले रिकॉर्ड नहीं किए थे, दिस वॉज आफ्टर ओनली विद कंट्रोल। लेकिन दिस टाइम व्हाट आई एम डूइंग इज बिफोर एंड आफ्टर विद कंट्रोल, कि पहले भी रिकॉर्ड किया, जो हमारा एक्सपेरिमेंट ग्रुप है उसको हमने पहले रिकॉर्ड किया, जस्ट अ सेकंड, जो हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है हमने उसको पहले रिकॉर्ड किया और फाइनली रिकॉर्ड किया। जो हमारा ट्रीटमेंट है, सॉरी कंट्रोल ग्रुप है, उसको भी पहले रिकॉर्ड किया, बाद में रिकॉर्ड किया। और इस केस के अंदर जो हम इफेक्ट कह रहे हैं कि व्हाट इज इफेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट, यहां तो क्या था, पोस्ट माइनस प्रीवियस, बिफोर एंड आफ्टर था, आफ्टर माइनस बिफोर। यहां क्या था, आफ्टर ओनली विद कंट्रोल, 9 माइनस 7। अब इधर इफेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट क्या कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखिए, y माइनस ए, y माइनस ए क्या हो गया, ये वाला फॉर्मूला हो गया कि मेरे बच्चों का कितना इंक्रीमेंट हुआ चलान में, ये कंट्रोल ग्रुप है, इनके जो कंट्रोल ग्रुप था इन बच्चों का कितना डिफरेंस हुआ, और इसका ले लेता हूं मैं डिफरेंस। तो अब यहां से अगर मैं वैल्यू देखूं, हमारे केस में कितनी आ रही है, 9 माइनस 5, 9 माइनस 5 और x माइनस बी, दैट इज 7 माइनस 6, तो ये हो गया 4 माइनस 1, ये हो गया 3। देखो समझो, पिछली बार भी मैंने 4 फुट का इंप्रूवमेंट दिलाया था, लेकिन मेरे को ये बता क्या रहा था कि मेरा इफेक्ट कितना है, 2 ही फुट का। पिछली बार भी मैंने इन बच्चों को ट्रेन करके 4 फीट की एक्सटेंशन दिलाई थी, लेकिन इस मेथड ने मेरे को क्या रिजल्ट दिया कि भाई मेरी ट्रेनिंग से ये 2 फुट ही इंप्रूव हुआ है। जबकि ये देखिए अपने आप आने वाला चेंज कितना है, अपने आप आने वाला चेंज जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल के कारण वो कितना है, 1 फीट का। समझ के अगर देखें, फॉर्मूले को भूल जाओ, बिना ट्रेनिंग के भी 1 फीट का डिफरेंस आ रहा है, फॉरगेट अबाउट फॉर्मूले, बिना ट्रेनिंग 1 फीट का डिफरेंस आ रहा है, ट्रेनिंग से 4 फीट का डिफरेंस आ रहा है। तो इसका मतलब एक्चुअल इफेक्ट जो ट्रेनिंग का है वो कितना है, 3 फीट तो हुआ कि भाई ये लोग 4 फुट एक्स्ट्रा कूद रहे हैं, ये लोग 1 फुट एक्स्ट्रा कूद रहे हैं, इसका मतलब ट्रेनिंग के कारण जो डिफरेंस है वो कितना है, 3 फीट है। बट इस मेथड ने मेरे को थोड़ी सी गड़बड़ वैल्यू दे दी थी, 2 फीट दे दी थी। वही जब मैं बिफोर एंड आफ्टर विद कंट्रोल पे आ गया हूं, यू कैन सी कि मेरे को इफेक्ट ऑफ ट्रेनिंग कितना मिल रहा है, 3 फीट। So we can say कि after only with control was an advancement over before and after, क्योंकि इसके अंदर कंट्रोल आ गया था, यहाँ it was without control। कंट्रोल तो आया एटलीस्ट, जो एक्सट्रेनियस फैक्टर्स है उनका इफेक्ट तो हमने देखना शुरू किया।
लेकिन फिर भी हमने समझा था कि थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। एक्सट्रेनियस का इफेक्ट 1 फीट था, इनके अंदर डिफरेंस 4 फीट का था, तो इसका मतलब ट्रीटमेंट का इफेक्ट 3 फीट आना चाहिए था, लेकिन मेरे को 2 फीट ही मिला। वो जो एक लकुने था, वो जो एक प्रॉब्लम थी, वो जो एक इशू रह गया था, वो बिफोर एंड आफ्टर विद कंट्रोल में रेक्टिफाई हो गया। फॉर्मूला क्या है कि मैंने जो अपना एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है उसका देखा कितना डिफरेंस आया, 9 - 5 4 फीट। मेरे ट्रेनिंग वाला जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है उसका डिफरेंस कितना आया, 4 फीट। जिनको कुछ ट्रेनिंग नहीं दी उनमें कितना डिफरेंस आया, x - b। आफ्टर एंड बिफोर वो कितने थे। अब ये क्या कर रहा है, ये जो एज डिफरेंस आ रहा है 8 to 10, इस 8 to 10 के कारण जो उनके अंदर हाइट डिफरेंस आ रहा है उसके मेजर कर लिए, 7 - 6 x - b और 7 - 6। तो ये लोग कंट्रोल ग्रुप है, जिनको कोई ट्रेन नहीं किया, इनके अंदर 1 फुट का डिफरेंस आ रहा है, जिनको ट्रेन किया गया उनमें 4 फीट का डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब ट्रेनिंग का इफेक्ट कितना है, 3 फीट। तो नाउ आई कैन सी कि ये जो हमारी इनफॉर्मल एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है, कौन सी, बिफोर एंड आफ्टर विद कंट्रोल, दिस इज बेस्ट अमंग दीज। ये दोनों डेफिनेटली बेटर हैं, क्योंकि ये दोनों कंट्रोल, जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोल था, व्हाट वाज प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोल, कि इफ योर एक्सपेरिमेंट कैन नॉट बी फ्रीड फ्रॉम इफेक्ट ऑफ एक्सट्रेनियस वेरिएबल, तो फिर गो अहेड एंड स्टडी द इफेक्ट ऑफ एक्सट्रेनियस वेरिएबल। अगर आप उसको फ्री नहीं कर सकते, अपने एक्सपेरिमेंट को छुड़ा नहीं सकते एक्सट्रेनियस वेरिएबल से, तो फिर जाओ और उसको स्टडी करो कि ये कितना डाल रहा है इफेक्ट। इन दोनों के अंदर मैंने कंट्रोल एक्सरसाइज किया, और उसमें भी जब बिफोर एंड आफ्टर किया तो मेरे पास एकदम परफेक्ट रिजल्ट आ गया। एग्जैक्टली पता पड़ गया कि इस ट्रेनिंग से, इस ट्रीटमेंट से इन बच्चों में कितना फर्क आया है। सो दीज वर सर्टेन इनफॉर्मल एक्सपेरिमेंटल डिजाइंस। कौन कौन सी हो गई ये, बिफोर एंड आफ्टर विदाउट कंट्रोल, आफ्टर ओनली विद कंट्रोल, बिफोर एंड आफ्टर विद कंट्रोल। अब अगर हम वो प्रिंसिपल्स देखें तो इसके अंदर प्रिंसिपल ऑफ रेप्लिकेशन लाया जा सकता है, बार बार इसको ट्राई करके, कई बैचेस पे ट्राई करके, कई ग्रुप्स पे ट्राई करके प्रिंसिपल ऑफ रेप्लिकेशन लाया जा सकता है। प्रिंसिपल ऑफ लोकल कंट्रोल इसके अंदर हम नहीं ला पाएंगे। और फिर जो हमारा प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल ऑफ रैंडमाइजेशन, वो इसके अंदर नहीं आएगा, वो तो जो एक ग्रुप मिल गया उस पर आएगा। तो रेप्लिकेशन आप ला सकते हो, रैंडमाइजेशन का यहां कोई, हमने ऑन पर्पस इसके अंदर रैंडमाइजेशन का कोई सिस्टम नहीं डाला है। तो प्रिंसिपल ऑफ रेप्लिकेशन कैन बी ब्रॉट इन, कैन बी, आई एम नॉट श्योर अभी है या नहीं। अब ज्यादा बार ट्राई करोगे तो आ जाएगा, 1 बैच 2 बैच 3 बैच 4 बैच पे आप ये ट्राई करो तो रेप्लिकेशन भी मिल जाएगा। रेप्लिकेशन कैन बी ब्रॉट इन, रैंडमाइजेशन नॉट टेकन केयर ऑफ, नॉट टॉक्ड ऑफ, कंट्रोल नॉट टेकन केयर ऑफ इन दिस। क्या कर देते हैं, कौन कौन से हैं, लेट अस हैव अ लिटिल कंपैरिजन। प्रिंसिपल ऑफ रेप्लिकेशन, प्रिंसिपल ऑफ रैंडमाइजेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ लोकल कंट्रोल। अगर मैं यहां देखूं तो हमारा क्या था, बिफोर एंड आफ्टर विदाउट कंट्रोल, आफ्टर ओनली विद कंट्रोल, बिफोर एंड आफ्टर विद कंट्रोल। ये 3 मेथड्स हमने देखे अभी। फर्स्ट वन, बिफोर एंड आफ्टर विदाउट कंट्रोल, रेप्लिकेशन कैन बी ब्रॉट इन, रैंडमाइजेशन नेवर टॉक्ड ऑफ, लोकल कंट्रोल नेवर टॉक्ड ऑफ। रेप्लिकेशन क्वेश्चन मार्क का मतलब है अगर आप थोड़ा सा डिजाइन सही से करते हो, बार बार रिपीट करते हो एक्सपेरिमेंट को, तो रेप्लिकेशन तो आ जाएगा। इनके अंदर, सभी के अंदर रेप्लिकेशन तो आपके ऊपर है कि आप उस चीज को कितनी बार रिपीट कर रहे हैं। इस एक्सपेरिमेंट को 3 बैचेस ले लिए हमने, जो 5-5 का एक सैंपल लिया था वो एक नहीं लेकर के, लेट अस से कि मैंने 3 बैचेस ले लिए। एक को सुबह ट्रेन कर रहे हैं, एक को दिन में ट्रेन कर रहे हैं, एक को शाम में ट्रेन कर रहे हैं। तो 3 बैचेस पे अगर एक्सपेरिमेंट हो रहा है तो फिर क्या होगा, रेप्लिकेशन तो वही क्या। तो रेप्लिकेशन तीनों के अंदर इज अप टू योर डिजाइन। रैंडमाइजेशन, तीनों ने ही रैंडमाइजेशन की कोई बात नहीं की, लेकिन लोकल कंट्रोल, इन दोनों में लोकल कंट्रोल है, रैंडमाइजेशन किसी में नहीं है, इसमें लोकल कंट्रोल भी नहीं है। ये तीनों आपकी डिजाइन पे डिपेंड करेगा। अगर आप मल्टीपल सैंपल्स ले लेते हो तो ये आ जाएंगे, अदरवाइज ये नहीं आएंगे। तो वी आर लीविंग देम एज क्वेश्चन मार्क्स। कैसा नहीं है कि ये आ नहीं सकते, बट इट डिपेंड्स ऑन यू। रैंडमाइजेशन तो इसके अंदर आएगा ही नहीं, ये डिजाइन ऐसी नहीं है कि इसमें रैंडमाइजेशन आए।
और इसके अंदर लोकल कंट्रोल नहीं आएगा क्योंकि डिजाइन ही ऐसी नहीं है कि लोकल कंट्रोल है. So this is our informal experiment, our discussion on informal experimental designs. Next time when we meet, we'll talk of formal experimental designs. Right? So this was it for our today's discussion. Thanks for watching. Bye bye. Take care.